नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। दोस्तों, बीएआरसी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। इसके तरफ से एक इंपॉर्टेंट नोटिस जारी किया गया है और नोटिस में स्पष्ट कर दिया गया है कि एग्जाम कब तक हो जाएगा, कितने लोगों ने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के लिए फॉर्म अप्लाई किया है। टोटल सीटों की संख्या की बात करें तो 4573 सीट था, 4473, जिसमें लगभग 2900 आईटीआई छात्रों के लिए सीट निकाली गई थी। इसमें कितने लोगों ने ट्रेड वाइज फॉर्म को भरा था और इससे बेनिफिट क्या होगा, अगर आप इस चीज को देखकर एनालिसिस कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि आपका इससे बेनिफिट क्या है। सीट में कितने बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है आपके ट्रेड में, उससे आप इसका बेनिफिट क्या निकाल सकते हैं और अपनी तैयारी के लिए कौन सा स्ट्रेटेजी को अपनाएं। अब हमें क्या करना चाहिए, एग्जाम बहुत नजदीक है, अब हमें क्या करना चाहिए, तमाम चीजों के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो हम अभी हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के वेबसाइट पे और यहाँ पे एप्लीकेशन रिसिप्ट और स्टेज ऑफ प्रोसेस, तो एप्लीकेशन रिसिप्ट पर क्लिक कीजिएगा तो ये पीडीएफ जो आपको हम दिखाने वाले हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो चलिए, मैंने इसे डाउनलोड किया और आपके सामने ये रहा। इसमें नंबर ऑफ एप्लीकेशन, जितना बच्चों ने अप्लाई किया वो टोटल यहाँ पे डेटा दिया गया है। और आपको मालूम ही है कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में जो भर्ती निकाली गई थी, डिप्लोमा, बीटेक, ग्रेजुएशन तमाम लोगों के लिए था। ठीक है, तो अलग अलग कैटेगरी के लिए यहाँ पे पोस्ट निकाला गया था। ठीक है, तो बाकी जो बीटेक वाले हैं, डिप्लोमा वाले हैं, अपने अनुसार अपने कैटेगरी में इस नंबर ऑफ टोटल एप्लीकेशन को देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे हम बात करें केमिस्ट्री के लिए तो 11,159 लोगों ने अप्लाई किया है। फिजिक्स में 9,971 लोगों ने अप्लाई किया है। उसी तरह से कंप्यूटर साइंस की बात करें तो 9,636 लोगों ने अप्लाई किया है। इसी तरह से अलग अलग कैटेगरी के लिए जो पोस्ट यहां पर निकाला गया था सबका यहां पर डिटेल्स दिया गया है। सीधे हम आपको ले चलते हैं आईटीआई छात्रों के लिए। जो आईटीआई छात्रों के लिए पोस्ट निकाले गए थे उसका कैटेगरी नंबर है स्टेपनरी ट्रेनी कैटेगरी नंबर 2। ठीक है ना, कैटेगरी नंबर 2 में आपका सीटों का संख्या दिया हुआ था, अप्लाई करने के लिए बोला गया था और इसी में दिया गया है ट्रेड वाइज कि कितने बच्चों ने इस पे फॉर्म को अप्लाई किया था। और से पहले हम देखेंगे फिटर का, 34 नंबर पे है फिटर का। और यहां पर देखेंगे फिटर के लिए एससी में जो पोस्ट की टोटल एप्लीकेशन जो रिसीव हुआ है फिटर के लिए 5032, एसटी में 1374 लोगों ने अप्लाई किया है, एसटी कैटेगरी वाले फिटर में। उसी तरह से हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में फिटर के लिए 10,032 लोगों ने अप्लाई किया है। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में फिटर के लिए 413 लोगों ने अप्लाई किया है। और यूआर की बात करें, जनरल कैटेगरी की बात करें तो 9 से 61 लोगों ने अप्लाई किया है फिटर में। टोटल एप्लीकेशन रिसीव की बात करें तो 17,812 लोगों ने अप्लाई किया है। कितने? 17,812 लोगों ने अप्लाई किया है और सीटों की संख्या 600 से प्लस है फिटर में। तो समझ सकते हैं ये कितना मतलब एप्लीकेशन कम रिसीव हुआ है। अगर 600 पद है उस पर केवल और केवल 17,000 फॉर्म भरे गए हैं, इसका मतलब समझ सकते हैं कि कंपटीशन बहुत ज्यादा लोगों के बीच में नहीं है। 600 सीट पे लाखों करोड़ों लोग फॉर्म भरते हैं, लाखों लोग तो भरते ही हैं, दो चार लाख लोग भरते हैं, लेकिन यहाँ पे मात्र 17,812 लोगों ने फॉर्म भरा है। तो आपके लिए बहुत बढ़िया चांस है। और फॉर्म नहीं भरने का कारण क्या है? एज क्राइटेरिया रखा हुआ था। दूसरा, 12th में साइंस में 60% मांग रहा था, जिसकी वजह से भी लोगों ने फॉर्म नहीं भर पाए हैं। तो ये प्रॉब्लम था, इसकी वजह से ही कम फॉर्म रिसीव हुआ है। उसी तरह से बात करें टर्नर का तो टर्नर का टोटल देखिए 4,436 ही फॉर्म रिसीव हुआ है। वेल्डर में 1,614 मात्र रिसीव हुआ है, मात्र 1,614। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स में 173। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स लोग तो ऐसे नौकरी हो जाएगा, 173 ही लोग के बीच कंपटीशन है, थोड़ा सा पढ़ोगे नौकरी मिल जाएगा। अब इससे बढ़िया मौका क्या हो सकता है? इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो 27,890, ये कोई ज्यादा नहीं है। सब देखिएगा 30,000 के अंदर में ही सारे ट्रेड का फॉर्म रिसीव हुआ है। और इलेक्ट्रीशियन के देखो 27,890 केवल फॉर्म रिसीव हुआ है। इस बार नौकरी नहीं मिला ना तो जिंदगी भर रोओगे। ठीक है, जिंदगी भर रोना पड़ेगा। ये इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं था, मैकेनिस्ट मशीन टूल्स मेंटेनेंस था। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स में देखिए तो 3593 फॉर्म रिसीव हुआ है। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स में 523 है। आरएसी में 1428 है, मात्र 1428 आरएसी में। ड्राफ्टमैन मैकेनिकल में देखिए 596, ड्राफ्टमैन सिविल में 430, मेसन में आपका
315 हो जाएगा, प्लम्बर में और मेसन में 106 हो गया, कारपेंटर के लिए 341 है। इसी तरह से अपने ट्रेड में आप देख सकते हैं कि किसमें कितना बच्चों ने अप्लाई किया। ठीक है, टोटल की हम बात करें तो यहां पे 3,17,484, मतलब 3,17,484 और पोस्ट की संख्या 4375 पद के लिए 3,17,484। तो ये कोई ज्यादा नंबर नहीं है। और अपने कैटेगरी में देखोगे तो और कम फॉर्म रिसीव हुआ है। ठीक है, अब हम बात करेंगे तैयारी कैसे करें। ठीक है, और तैयारी कैसे करें और एग्जाम में कितना टाइम रह गया, तो देखिए यहां पर लिखा हुआ डेट ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी नोटिफाइड शॉर्टली। ये शॉर्टली शब्द जो होता है ना, हमेशा इस्तेमाल नहीं किया जाता है। कोई काम बहुत जल्दी होने वाला होता है तो शॉर्टली लिखा जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? कोई काम अगर जल्दी होने वाला होता है तो शॉर्टली लिखा जाता है। और ये शॉर्टली लिख रहा है, इसका मतलब कि आपके पास मात्र 30 से 60 दिन का समय है। 30 से 60 दिन के बीच में आपका एग्जाम हो जाएगा। अब हो सकता है 35 दिन 40 दिन भी हो जाए, लेकिन इसी के लमसम आपका एग्जाम होने वाला है। मैक्सिमम 60 दिन, मिनिमम 30 दिन, इसी के बीच में सब चीज हो जाएगा। एग्जाम का डेट भी आ जाएगा, सब हो जाएगा। तो आप अपने आप को एनालिसिस कीजिए कि क्या आप तैयार हैं, क्या आपका तैयारी हो गया है। क्योंकि आपको मालूम है 80 नंबर जो तरफ से दिया गया है, 5000 का जो क्वेश्चन बैंक दिया गया है, उसके एक एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिए बाबू। अगर नहीं कर रहे हैं तो बड़ी पछताओगे। इतना आसानी से जो मौका मिल रहा है ना, इसको गंवाना मत। बहुत कम कंपटीशन है, बहुत कम लोग तैयारी कर रहे। फॉर्म तो भरने के लिए भर दिए हैं, और इसके बाद स्किल टेस्ट भी है। तो बहुत सारे बच्चे स्किल टेस्ट में भी फेल होते हैं। जिसका नंबर अच्छा होता है वो भी फेल कर जाता है। वहां भी आप पास हो जाएंगे, यहां भी पास हो जाएंगे, नौकरी आसानी से मिल जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि प्रैक्टिस पे ही ध्यान देना है। अब आप थ्योरी जो पढ़ लिए बंद कर दीजिए, और जिस चैप्टर का थ्योरी आप अभी तक नहीं पढ़े हैं उसको जल्दी से पढ़ के कंप्लीट कीजिए। वीडियो को स्पीड को बढ़ाकर पढ़ लीजिए। जो भी थोड़ा बहुत पढ़ना है, देखना है, देख लीजिए। अब केवल और केवल दिन रात क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। चाहे हम टेक्निकल की बात करें, चाहे नॉन टेक्निकल की बात करें, सबका क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन का, ओनली क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। और एक सीट को 10 बार प्रैक्टिस कर जाना। एग्जाम से पहले तक जो 10 बार 10 टाइम्स मतलब 10 बार जो प्रैक्टिस कर लेगा क्वेश्चन का, उसका सिलेक्शन 110% कंफर्म में हो जाएगा। और इस बात की गारंटी है। 5000 जो हम लोगों ने दिए हैं क्वेश्चन, उसका प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके अलावा अगर आपके पास टाइम बचता है तब यूथ कॉम्पिटिटिव का बुक ले लीजिए। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक आता है आपके ट्रेड का, उसको पूरा लगा दीजिए। हमारे सबसे पहले क्वेश्चन बैंक का जरूर लगा लीजिएगा, इसके बाद उसको लगाइएगा। और समय और बचता है तो इसरो, डीआरडीओ, बार्क सेल का जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर है सबको लगाइए। और यही तरीका है नौकरी लेने का, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। और एग्जाम आपका बहुत जल्द 30 से 60 दिनों के बीच में हो जाएगा। और इसके लिए अपने आप को तैयार कीजिए। अधूरा तैयारी करके जो भी जाता है मैदान में वो मारा जाता है। चाहे युद्ध हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे परीक्षा हो, कुछ भी चीज हो जीवन का, अधूरी तैयारी मतलब आपका असफलता निश्चित है। और 200% निश्चित है कि आप असफल हैं, आप सफल नहीं होंगे अगर आपका तैयारी अधूरा है तो। पूरा तैयारी का मतलब कि टेक्निकल पर भी कमांड है, मैथ पे भी कमांड है, जीके जीएस पर भी कमांड है। और इधर थोड़ा बहुत कम बेसी भी होगा चलेगा, लेकिन इधर कम ही नहीं होना चाहिए। 100% इसका तैयारी होना चाहिए। ठीक है, तब आपको नौकरी मिलने वाला है। और बार्क बहुत बेस्ट इंस्टीट्यूट है, बहुत बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है भारत का, जहां पे नौकरी करके आपको मजा ही आ जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से अगर आपने कोर्स को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है इजी वे का, तो जाकर ज्वाइन कर लीजिए। बहुत अगर बीआरसी का नहीं ज्वाइन करना होता है, रेलवे का कोर्स ले लीजिए। रेलवे कोर्स में अपने टेक्निकल और मैथ साइंस पढ़ लीजिएगा, और वो कोर्स आपको आगे काम भी आ जाएगा रेलवे के एग्जाम में, तो दोनों काम हो जाएगा। ठीक है, आखिर कभी ना कभी पढ़ना ही पड़ेगा, कभी ना कभी कोर्स लेना पड़ेगा। तभी जाकर रेलवे का कोर्स ले लीजिए अपने ट्रेड का 2999 का फुल कोर्स। वो मास्टर कोर्स है, बार्क हो, डीआरडीओ, इसरो हो, सबके लिए काम आ जाएगा। और पैसा को इन्वेस्ट करना सीखिए, कब क्या करना चाहिए। एक बार खरीदिएगा, पूरे एग्जाम तक आपका वैलिडिटी बना रहेगा। तो अभी जगिए, अभी समय बिगड़ा नहीं है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सीटों की संख्या काफी ज्यादा है और नंबर ऑफ एप्लीकेशन कम लोग अप्लाई किए हैं। और हमारे कोचिंग में स्किल टेस्ट का भी तैयारी कराया जाएगा, टेंशन मत लो। रिटन एग्जाम निकाल कर आओ, आप रिटन एग्जाम निकाल कर आओ। स्किल का जो कोर्स है ना, स्किल टेस्ट जो होगा, जिसको हम ट्रेड टेस्ट भी बोलते हैं,
इसके लिए 100% गारंटी है, आप पास कर जाओगे। 100% गारंटी के साथ हम कोर्स करवाएंगे और बहुत जल्द इसका बैच अनाउंसमेंट करेंगे। एग्जाम के तुरंत बाद इसका बैच हम अनाउंसमेंट कर देंगे, ठीक है। और 100% गारंटी रहेगा, स्किल में आप पास होंगे। तो आप पूरी तरह से ध्यान लगाइए प्रैक्टिस पे, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे, ठीक है। बाकी कोई डाउट होगा, कोई मन में शंका होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और उस पर अगर बहुत ज्यादा इश्यू होगा तो हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे, वरना रिप्लाई जरूर कर देंगे। तो थैंक यू सो मच।